क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में, रेलवे, वायुयान, आरक्षण के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, हर जगह जहाँ भी कंप्यूटर देखते हो, हॉस्पिटल में या किसी भी चेक बुक का जहाँ पे रहता है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर हम लोग के जीवन का एक हिस्सा हो गया है। और अब के समय में अब क्या नेक्स्ट लेवल में जैसे जाओगे तो कंप्यूटर के बिना जीवन अधूरा है। वर्तमान में भी कंप्यूटर के बिना जीवन अधूरा है। तो पूछो कैसे? कंप्यूटर के बिना हम लोग का जीवन अधूरा है कैसे? और मोबाइल नहीं रहेगा तो जी पाओगे? अभी मोबाइल के बिना किसी का भी जीना मुश्किल है, चाहे बच्चा हो, एजेंट हो या बुजुर्ग हो। जिसको आदत लग गया है फोन का, उसको मोबाइल बिना जीना मुश्किल लगेगा। एक दिन मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहता है ना तो जग सुना सुना सा लगता है। अरे रिचार्ज के बिना लगता है कि खाली खाली डब्बा रखे हुए हैं। अब कितना गेम खेलोगे? गेम भी अब नेटे से चलने लगा है। तो कंप्यूटर के बिना भविष्य में हम अपना भविष्य का कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैसे कल्पना करोगे? अगर तुम्हें एक पेज दे देगा लिखने के लिए तो हाथ पैर फूल के सामने आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर पे क्या है, बहुत समय का काम कुछ सेकंड में काम कर देता है। क्या कंप्यूटर क्या करता है? आसान कर देता है। प्रशासन के क्षेत्र में कैसे काम करता है? प्रशासन के क्षेत्र में अभी देखे सुना होगा कि कहीं पे ऑनलाइन चालान काट देता है। बाइक पे जा रहे हो, हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तुम्हारा पीछे से फोटो खींच के साइड पे डाला, तुम्हारा नाम से तो गाड़ी है, जिसके नाम से गाड़ी है उसी के मोबाइल में मैसेज चला जाएगा, आप हेलमेट नहीं पहन के गाड़ी चला रहे थे, आपका चालान कटता है 500 का। वो मारपीट कुछ नहीं करेगा, रोक टोक कुछ नहीं करेगा, सीधा फोटो खींचा चालान कट गया। ये कंप्यूटर का काम है। कि सेंसर लगा हुआ है कैमरा में, वो तुम्हारा फोटो खींचता है, फोटो खींचने के बाद वो पोर्टल पे रहता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी जितना चीज दुनिया में है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सारा को कंट्रोल कौन कर रहा है? जितना भी चीज हो रहा है सारा को कंट्रोल कंप्यूटर कर रहा है। आपका पैसा का लेन देन सारा हिसाब किताब कौन ले रहा है? कंप्यूटर ले रहा है। आपका जितना भी रोजमर्रा का सामान है सारा काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। ठीक। तो कंप्यूटर के बिना हम अपने जीवन का परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट लेवल में तो कंप्यूटर ही सब कुछ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो ना? एआई इतना खतरनाक हो गया हम लोग को, एक मानव जाति के लिए एक तरह से बेहतर भी है। बेहतर क्या? एजुकेशन क्षेत्र में अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। अगर एजुकेशन छोड़ के दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत डीप है। इसको जो डेंजरस बोल सकते हो। क्या डीप फेक का नाम सुना होगा? एआई का नया वर्जन जो आ गया, एआई का प्रो वर्जन बहुत खतरनाक है। तो अपना फोटो दो, बगल में एगो कुत्ता का सिमिलर फोटो दो, बोलो इसको कुत्ता बना दो, कुत्ता बना देगा तुरंत। तो क्या है, वो हम लोग के काम को खराब कर रहा है। और हम लोग इतना में डिपेंडेंट हो गए हैं ना, तो बिना एआई का कुछ काम हो ही नहीं रहा है। हमको पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो सीधा हम गूगल से पूछेंगे। हम लोग डिपेंडेंट हो गए। पहले होता था, पहले किताब पढ़ के नॉलेज लेते थे। अभी क्या है, मोबाइल में नॉलेज रख दिया। हम अपना टोटल दिमाग को मोबाइल में रख दिए। हम अपना इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। मोबाइल सामने में है ना। आज हम कंप्यूटर के फंडामेंटल से कुछ आप लोगों से सवाल पूछेंगे और जो नहीं आएगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सवाल पूछेंगे कंप्यूटर क्या है, तो अगर एक शब्द में कंप्यूटर पूछा जाए कि एक शब्द में कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे इसका? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर अगर एक शब्द में पूछा जाए कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक समझते हो ना? विद्युत हिंदी में समझोगे, इंग्लिश में। हिंदी में विद्युत होता है, इंग्लिश में करंट होता है। करंट धारा प्रवाहित होता है। कंप्यूटर अगर बिना करंट से चलने लगे, बिना करंट से इसकी कल्पना भी नहीं है। ऐसा डब्बा बॉक्स है, जब तक इसमें करंट नहीं देते हैं तब तक ये क्या है? सिर्फ एक बॉक्स है। करंट जैसे आया तो ये कंप्यूटर का काम करेगा, इसका जो भी वर्क है वो करेगा। तो कंप्यूटर क्या है? एक वैद्युतीय मशीन है। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है डैश इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर प्रोसेस करता है डैश इंफॉर्मेशन को। दूसरा नंबर में कंप्यूटर
प्रोसेस करता है डैश इंफॉर्मेशन को। कौन सा इंफॉर्मेशन को? यहाँ कंप्यूटर प्रोसेस करता है डैश इंफॉर्मेशन को। हम लोग पढ़े हुए हैं कंप्यूटर कौन सा क्या यूज करता है? कंप्यूटर को क्या चाहिए? डाटा चाहिए। कंप्यूटर को क्या चाहिए? डाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में। ठीक, हम लोग डाटा देते हैं, उसे क्या करता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 2+2 हम देंगे डाटा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपको उसमें जो कमांड दिया रहता है वो आपको 4 करके दे देगा। तो समझ गए? अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो कि जनरल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर के पिता का नाम, कंप्यूटर के पिता का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। क्या है? चार्ल्स बेबेज। ठीक, उसके बाद ये सब तो शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव सवाल में ये सब आएगा। ये सब आसानी से समझ में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि एक शब्द का है, एक शब्द का कितना समझ लेगा। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। बताएगा कंप्यूटर का जनक का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक का नाम बताओ, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता का नाम बताओ, चार्ल्स बेबेज। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो चार्ल्स बेबेज इसका लगभग जनक, पिता, आविष्कारक क्या चार्ल्स बेबेज को ही बोलेंगे। अगर पूछेगा क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या जवाब देंगे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। क्या होता है CPU का फुल फॉर्म? केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। ठीक, उसके बाद हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्यों है हार्ट ऑफ कंप्यूटर? ये जो हम ये क्या है? यूपीएस। ठीक, यूपीएस से एक तार जोड़े हुए हैं इसमें सीपीयू में, सीपीयू कैबिनेट में। सीपीयू के कैबिनेट में एक डिवाइस लगा हुआ है एसएमपीएस। ठीक, एसएमपीएस उसको क्या करता है? अपने सप्लाई को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद वो मदरबोर्ड को करंट देता है। मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है? पूरे बॉडी में खून को अपने अपने जगह पे भेजने का और खून को साफ करने का। क्या हार्ट का काम क्या होता है? खून साफ करने का और पूरे बॉडी में भेजने का। अभी हार्ट का काम दूसरा हो गया है, लेकिन हार्ट का काम मेन स्पेशली क्या है? खून साफ करना। हार्ट का काम क्या है? खून साफ करना। उसी तरह हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड का काम क्या है? सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने का। उसके पास बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ है, बहुत सारा यंत्र लगा हुआ है उसमें। वो क्या करता है? सारे डिवाइसेस को, सारे अलग अलग डिवाइसेस को, अलग अलग जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, जो भी डाटा दे रहे हो, उस पर वर्क करने के लिए सबको प्रेरित करने का। मदरबोर्ड का काम क्या है? सबको काम करने के लिए प्रेरित करने का। जैसे तुम डाटा देगा कि हमें एक फोटो बना के दो, वो सबको जगह देगा। देखो फोटो बनाने के लिए दे रहा है, तुम फोटो बना के देगा, जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारा काम है। जो भी उसमें डाटा है, चाहे SSD लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, सारा काम को वो जगह देता है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड समझते हो ना? मदर मतलब क्या होता है? माता। ठीक, ये माता का बोर्ड, माता का बोर्ड देखते हो ना? बड़ा ये होता है, स्ट्रिक्ट होता है, उसका लॉ, उसका नियम अलग चलता है। उसी तरह से इसका भी है कंप्यूटर का हार्ट, मदरबोर्ड। ठीक, उसके बाद CPU को हम क्या बोलेंगे? हम इसको एक कैबिनेट है। ये तुम्हारे सामने में जो ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? सिर्फ एक कैबिनेट है। कैबिनेट समझते हैं ना? कैबिनेट मतलब सीपीयू का डिब्बा।
एक डब्बा, कैबिनेट एक बैठक का जगह, ठीक। उसी तरह से इस कैबिनेट में बहुत सारा चीज लगा रहता है। इसमें मदरबोर्ड, एसएसडी, रैम, रोम, ये सारा चीज प्रोसेसर उसमें लगा रहता है। स्पेशली अगर सीपीयू बोला जाए तो सीपीयू के अंदर में एक इतना बड़ा ये लगा रहता है जिसमें बहुत छोटा छोटा सा, उसे हम सीपीयू लिखा रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसर, जो कि ब्रेन होता है, उसी को हम प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू उसी को बोलते हैं, सीपीयू बोलो, प्रोसेसर बोलो, माइक्रोचिप बोलो, जो भी बोल सकते हो उसको बोल सकते हो। कारण कि सीपीयू एक अलग चीज होता है, कैबिनेट और सीपीयू अलग। अगर कैबिनेट, जब तक इस बॉक्स में मदरबोर्ड नहीं लगा हुआ है तब तक सिर्फ हम कैबिनेट बोलेंगे इसको, समझ रहे हो। जब तक इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स दिख रहा है, जब तक इस बॉक्स में मदरबोर्ड नहीं लगा हुआ है तब तक क्या है, कैबिनेट है। जैसे मदरबोर्ड लग गया तो क्या हो जाएगा, वो सीपीयू हो जाएगा, क्योंकि मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर, माइक्रोचिप लगा हुआ रहता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट डाटा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट डाटा। याद रहेगा। हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डाटा जो देते हैं किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। जितना भी सारा इनपुट डिवाइस है हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं, ठीक। वो क्या करता है, प्रोसेस कहाँ करता है? सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन कहाँ देता है? स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज डिवाइस आप लोग को पढ़ाए हुए क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्या करता है? इनपुट के माध्यम से हमारा डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोरेज, प्रोसेस के माध्यम से स्टोरेज में जो हम डाटा देते हैं उसके माध्यम से प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट दे देता है। तो इनपुट डाटा के माध्यम से, इनपुट में जैसे आप लोग को इससे पहले पढ़ाए हुए, इनपुट डाटा में क्या क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, प्रिंटर। ये प्रिंटर में स्कैनर अगर हो गया, प्रिंटर अभी मल्टीपल आ गया, अगर स्कैनर है, बारकोड रीडर, स्कैनर है। जो स्कैनर का काम क्या होता है? किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटाइजेशन करने के लिए, समझे। जो हार्ड कॉपी, जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक। इस बुक को क्या करेंगे हम? सॉफ्ट कॉपी में हमें चाहिए। ये बुक थोड़ा भारी है और कहीं ले जाने आने में वजन से आना पड़ता है। इसे सॉफ्ट कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्कैन करेंगे। किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। स्कैनर के माध्यम से हम स्कैन किए, स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में ले लिए। वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। आपके कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस स्कैनर को बोल सकते हैं। प्रिंटर अगर आ जाएगा तो प्रिंटर का अभी मल्टीपर्पज है, स्कैनिंग भी है और प्रिंट आउट भी है। प्रिंट आउट का काम करोगे तो आउटपुट डिवाइस, अगर स्कैनिंग का काम करोगे तो इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा का काम क्या है? आपके फोटो को कंप्यूटर में या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर आपका वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को दे देता है। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, स्कैनर, etc। उसके बाद आउटपुट में अगर देखा जाए तो आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, क्या ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या पढ़े अभी? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट डाटा। इससे पहले पढ़े कंप्यूटर क्या है? एक शब्द में जवाब दे। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? इसको मिटाएं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? हमारे इंस्ट्रक्शन को। कंप्यूटर में डाटा उसे कहते हैं शब्द, चिन्ह और नंबर। क्या? संख्या। हमारा ये तीन चीज मिलके जो अव्यवस्थित तरीका, अव्यवस्थित ढंग से है, क्या है? चिन्ह, संख्या और शब्द। ये तीन चीज हमारा डाटा का काम करता है। नंबर, वर्ड और सिंबल। नंबर, वर्ड और सिंबल, ये तीनों चीज क्या काम करता है? डाटा का। जितना भी दुनिया का सारा डाटा है इसी तीन चीज में है।
सिंबल, वर्ड और नंबर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? तो आंसर लिखना है सिंबल, वर्ड, वर्ड नंबर, एंड नंबर। नंबर। इसी से हम सारा काम कर लेते हैं कंप्यूटर में, सिंबल, वर्ड और नंबर से। डाटा किसे कहते हैं? ये इसन चीज है। 8वां नंबर का सवाल देखेंगे। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक, A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब तर्कपूर्ण, अर्थमेटिक मतलब तर्कपूर्ण, लॉजिक मतलब ठीक, यूनिट मतलब इकाई। मतलब ये ALU चिप होता है। पढ़ाए थे चिप, अलग अलग जो चिप पढ़ाए थे। रैम का काम क्या होता है? विजुअलाइज करवाना जो सब चल रहा है। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में RAM, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली। रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रैम का काम क्या है बताए हुए है ना? रैम का काम क्या है? हमारे सिस्टम को स्मूथ करने के लिए, फास्ट करने के लिए। रैम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। रैम को क्या बोलेंगे? टेम्परेरी मेमोरी, हिंदी में अस्थायी मेमोरी। उसमें जब भी हम वर्क करते हैं, जब भी आप वर्क करते हो, किसी भी प्रोग्राम में वर्क करते हो, तो प्रोग्राम में वर्क करते समय क्या होता है? हमारा रैम उस पर ध्यान रखता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा रैम उसका ध्यान रखता है कि आप कर क्या रहे हो। अगर बीच में लाइट कट जाए तो रैम क्या रख पाएगा? उसको आपका डाटा रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, क्योंकि रैम को याद रखने का क्षमता ही नहीं है। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। वो आपके कामों को बड़ा आसान कर देता है, स्मूथ कर देता है। जैसे जैसे जो जो चीज चाहिए वो चीज आपको ला के दे देगा। ठीक ठीक है, तुम बोलोगे कुदाल लाओ, लेके दे देगा। खुरपी लाओ, लेके दे देगा। लेकिन वो काम करने के लिए नहीं बताएगा या उसको स्टोर करके नहीं रखता है। उसको स्टोर करके कौन रखता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सहायक मेमोरी। ठीक, सहायक स्टोरेज। ठीक, उसी को रोम कहते हैं। हम जैसे रोम में कैसे, हम कोई भी डॉक्यूमेंट को रोम में कैसे ट्रांसफर कर देंगे? कंप्यूटर का काम क्या होता है? जब भी हम वर्क करते हैं तो रैम में काम करते हैं, जो कि टेम्परेरी मेमोरी है, और रोम में कन्वर्ट। जैसे हम काम करके खत्म किए, पेज को सेव कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके स्टोरेज रोम में चला जाएगा। समझ गए? ठीक, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ब्रेन। क्या एक ही सवाल को अगर घूम फिर के अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब नहीं दे। क्या खाना खाया? खाना खाया है। खाना खाएगा कि नहीं? खाना खा गया। मतलब एक ही चीज को घुमा घुमा के पूछना, वो कंफ्यूज कर देता है इंसान को कि हम तो याद किए थे ये सवाल, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूसरा। ठीक, यहाँ बोल रहा है कंप्यूटर में सीपीयू को, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या पहले आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछे? अरे कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ठीक, तो सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू में, सीपीयू किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर, सीपीयू में क्या होता है? आंसर इसका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, सीपीयू
क्या होता है? तो सीधा इसका आंसर देना है सीपीयू एक चिप होता है। क्या होता है? चिप होता है। माइक्रो प्रोसेसर बोलो, हिंदी में चिप बोल सकते हो। सीपीयू क्या होता है? चिप होता है। हम इमेज दे देंगे सीपीयू का। सीपीयू एक चिप होता है, छोटा सा प्रोसेसर। अगर हार्डवेयर का जब क्लास आएगा तो हम बता देंगे सीपीयू क्या होता है। स्टॉप करो, तो आज हार्डवेयर का बता ही देते हैं। ये आपका एसएमपीएस है। एसएमपीएस मतलब जैसे तुम अपने बोर्ड से, होम बोर्ड से लाइट लोगे तो यहाँ से केबल जाएगा जो एसएमपीएस को सप्लाई देती है। ठीक, एसएमपीएस को सप्लाई देता है। एसएमपीएस में वायर देख रहे हो कितना है वायर? ये सारा अलग अलग कैबिनेट में, मदरबोर्ड के अलग अलग कैबिनेट में ये लगता है। इसका काम क्या है? यहाँ से बोर्ड से, हमारे घर के बोर्ड से जो वैल्यू आती है, लाइट की वैल्यू आता है ना, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। क्या हमारे घर में जो इस्तेमाल होता है, कितना वाट का या कितना वोल्ट का बिजली इस्तेमाल होता है? 240 220 से 240। इसमें सारा मेरा काम हो जाता है, हम लोग के घर का सारा काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ब्लिंक करते रहता है। ब्लिंक करने के कारण होता क्या है कि हमारा सिस्टम को क्या कंटिन्यूअसली चाहिए करंट। क्या होता है? करंट का काम ही है ब्लिंक करना, कभी अप कभी डाउन होना। क्या ये जो करंट कंटिन्यू देख रहे हो, बल्ब जल रहा है, ये करंट कंटिन्यू चल रहा है? नहीं जल रहा। ये 1000 बार जलता है, 1000 बार बुझ जाता है। तब हम लोग का जो नंगा आंख है ये देख नहीं पाता है कि कितना बार जला है कितना बार बुझा है। हम लोग को तो कंटिन्यू लाइट मिल रहा है। क्या हम लोग को कंटिन्यू लाइट मिल रहा है, लेकिन 1000 बार जलता है, 1000 बार बुझता है। इसी तरह से इसका भी अप डाउन होते रहता है। एसएमपीएस का काम क्या है? सप्लाई को कंट्रोल करना, अलग अलग जगह पे देना। ठीक, अब एक मदरबोर्ड, ये आपके सामने में मदरबोर्ड है, देख रहे हो मदरबोर्ड। इसमें बहुत सारा है ना, बहुत सारा खटाल है। क्या है ये? इंटेल का है। इंटेल में यहाँ दिया हुआ है, ये जो दो दिया हुआ है ये रैम का खटाल है। ये रैम का खटाल है। यहाँ पे तुम रैम लगा सकते हो। रैम अलग अलग आता है। रैम इसमें लगाओगे, इसमें 2 GB या 4 GB 8 GB लगा सकते हो। ठीक, ये क्या है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट है। आउटपुट ये यूएसबी, जिसमें आप लोग माउस लगाते हो या कोई भी वाईफाई का डोंगल लगाते हो या हेडफोन लगाते हो। ये आउटपुट के लिए है। स्पीकर है। उसके बाद HDMI केबल इनपुट के लिए है। इसमें एक केबल है जिसमें HDMI हम लोग लगाते हैं। ये क्या है? इनपुट के लिए। ठीक, आउटपुट के लिए HDMI केबल मॉनिटर से मदरबोर्ड को जो कनेक्ट करते हैं बाइस से। इसके अलावा कंप्यूटर में और कुछ नहीं है। ये जो कैबिनेट देख रहे हो इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जितना सारा है। आपका प्रोसेसर कहाँ रहता है, जिसको हम CPU बोलते हैं। प्रोसेसर जैसे इसको खोलोगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे प्रोसेसर रहता है, इसको CPU बोलते हैं। समझ गए? CPU किसको बोलेंगे? सिर्फ यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है प्रोसेसर, उसी CPU बोलेंगे। ठीक, इसको खोल ले जाओ, देख लिया नियम। उसके बाद यहाँ पे आप SSD कनेक्ट कर सकते हो। सारा जितना भी फंडामेंटल है, जितना भी तुम्हारा पार्ट्स है, सारा इसी से कनेक्ट रहेगा। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर देख लिया। सिर्फ प्रोसेसर जो है, जो माइक्रो चिप होता है आपका, यही CPU कहलाता है। हमारा माइक्रो चिप ही CPU कहलाता है, जिसको हम चिप बोलते हैं। CPU किसको बोलेंगे? चिप को। कंप्यूटर का दिमाग भी किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलेंगे? CPU को। ठीक, CPU का भाग कौन कौन सा होता है? अगर पूछेगा कि CPU का भाग कौन कौन सा होता है, CPU का भाग सबसे पहला भाग होता है कैबिनेट। ठीक, उसके बाद दूसरा भाग मदरबोर्ड, कैबिनेट, मदरबोर्ड। उसके बाद मदरबोर्ड में लगने वाले जितने भी डिवाइस है, सारा क्या है? CPU का भाग है। CPU का पार्ट्स ऑफ CPU। मदरबोर्ड में जितना भी पार्ट्स लगता है सारा CPU का ही भाग है। ठीक, EDP क्या है? EDP का फुल फॉर्म जानते हो? नहीं। EDP कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म आएगा EDP।
ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा डेटा प्रोसेसिंग।